प्रातः क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1969, मंगलवार, दूसरा पेज। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी ग्वालिन की। ठाकुर था ग्वालिन को बताने वाला, वो गपोड़ी दूसरे को सुनाता था, खुद नहीं कर सकता था। ऐसे भी होते हैं बच्चे, अपने में विश्वास कुछ नहीं, दूसरों को ज्ञान देना। अपन विकार में चले जाना, दूसरे को कहना निर्विकारी बनने से निर्विकारी दुनिया में चलेंगे। तो ये हुआ ऐसे, ठीक है ना। तो पंडित भी ऐसे थे, उनको बोला सागर, तो निश्चय में उनको निश्चय की विजय होती है ना। तो उन्होंने कहा वाह, हम क्यों पैसा खर्चे वोट का, हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो राम राम कहते, अभी पानी से तो कोई ऐसे आ ही नहीं सकते, नहीं नदी पार। परंतु समझाने के लिए दृष्टांत बनाया है। ये जो ठग लोग होते हैं, ठगी करते हैं, और राम राम बोल करके वो बोले पार चले आए। तो उनको निमंत्रण दिया कि चलो हमारे घर। आप हमको इतना सुनाया, जो राम राम कहने से हम नहीं पार जाते हैं, नहीं हम नदी पार जाते हैं। आप तो कहते सागर पार, पर यहां तो सागर नहीं है, नदी पार हो जाते हैं। तो ऐसे को जिसने हमको इतना बताया और बता करके बचाया, इतना खर्चा बचाया, उनको निमंत्रण तो देना चाहिए ना। तुम भी निमंत्रण देते हो ना ऐसे ऐसे। जब उनको आया, भाई चलो भोजन खाओ, बोला हाँ भोजन पर तो जाते ही हैं, ब्रह्मा कुमारियां भी जाती है ना भोजन पर, जाती हैं अपने भाइयों के पास, जाती हैं। तो क्यों नहीं भाइयों के पास भोजन पाएंगे। तो बोला हाँ खाएंगे, चले गए। तो जब गया, उनको आकर के ले गई। जब नदी आई तो उसने बोला चलो। वो तो ऐसे ही राम राम करते चली गई, और वो उसका तो निश्चय था ही नहीं। तो बोला बोट लाया है। अरे स्वामी जी, आपने तो कहा था कि राम राम कहने से सागर पार, हम तो नदी ही पार हो जाते हैं। तो आप भी हमारे मुआफिक राम राम करके ऐसे करो। अभी उनको निश्चय तो था ही नहीं। वो तो दूसरे को बताने वाला गपोड़ी पंडित था।
तो लज्जा आने लगी कि ये तो आती जाती है, मैं तो जा नहीं सकता, मेरे से सीखी हुई इतनी तीखी हो गई, अब मैं क्या कर सकूं। तो अंदर में गुटखा खा के बोला, अच्छा मुझे रस्सी वस्सी वाला बांध दो, मैं डूब जाऊं तो मुझे निकाल देना, है ना। अच्छा, रस्सी बांधी, रस्सी बांध करके आगे गया तो रस्सी क्या करेगी उनको डूबने से। तो बेचारा घुटका खाने लगा तो हटने लगा पिछाड़ी। 7 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। अब निश्चय नहीं है तो डर तो लगता है ना, फिर नहीं जा सका क्योंकि निश्चय था ही नहीं, पंडित आई थी। तो यहाँ ऐसी भी ब्रह्मा कुमारियां होती हैं जिनको खुद में निश्चय नहीं है, दूसरे को सुनाती है ना। तो बाबा कहते हैं ना, सुनाने वाले से जो सुनने वाले होते हैं ना, वो उनसे ऊपर चले जाते हैं, एकदम ऊपर। बहुत बहुत ये जो बाबा खूब देख रहे हैं, अच्छे अच्छे महारथियों से भी, बड़े बड़े महारथियों से भी, जिसको बाबा कह सके महारथी, क्योंकि बहुत प्यारी बाबा की। और महारथी तो प्यारे होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, जो बहुत सेवा करते हैं, बहुतों को उठाते हैं। अभी खुद में कुछ भी है, पर बाप तो ऐसे समझेंगे ना। तो इसने बहुत प्यारे, बहुत मीठी, तो फिर प्यार इनका किसके पास चले जाएंगे, जो सच्चे पच्चे प्रैक्टिकल में बाबा को याद करते। बाकी ये सिर्फ किसी को समझाना, जो माया कहती है, कहते हैं ना कि महारथियों को भी माया पकड़ जाती है। ऐसे बहुत हमारे महारथी हप हो गए। तभी कहते हैं ना कि बहुत बलवान है। ये देखो कितने मीठे अच्छे अच्छे बच्चे, जब हम पूछता हूं कुछ भी तो भी यहाँ कहते रहते हैं, और बाबा भी समझते हैं कि अभी तो कोई ये कर्मातीत अवस्था को पहुंचने का है ही नहीं, न पहुंच सकेंगे। जब तलक की लड़ाई सामने तो तैयार नहीं हुई है। बस एक तरफ में कर्मातीत है, एक तरफ में लड़ाई, कनेक्शन है इनका पूरा एकदम। और जब पूरी हुई तो पढ़ाई पूरी हुई। सबकी अवस्था का और कल पहले मुआफिक हो गई। वंशावली, वंशानुक्रम, जैसे ट्रांसफर होने वाले होते हैं, तो बरोबर बाप ने समझाया ना, कैसे पहले रुद्रमाला बनने जाती है। ये तो बुद्धि में है ना बच्ची, ये बात कोई की बुद्धि में नहीं,
कोई जानते जरा भी इस ज्ञान को, एक रिंचक भी नहीं कोई जानते, क्योंकि है दुनिया को बदलने का। अभी दुनिया बेचारी सब घोर अंधियारे में है कि अभी 40,000 वर्ष पड़े हुए, तो अभी वो दुनिया वाले तो कभी ध्यान भी नहीं दे सकते, उनको कुछ भी मालूम नहीं है बिल्कुल। तुम बच्चे यहां सामने बैठे हो, जानते हो, उनसे बोलते हैं झूठी हो तुम। अभी झूठा कुछ कौन, वो झूठा या वो झूठा, अरे वो मेजॉरिटी तुम माइनॉरिटी, बिल्कुल थोड़े हो एकदम। जैसे कहता है ना, पानी का मुख होता है चुल्लू पानी, तो इस समय में जैसे पानी का चुल्लू हो थोड़ा बहुत, वो बाकी तो अंधेरा है एकदम, तो तुमको कौन मानेगा। इसीलिए वो कहते हैं ना, अभी जब जास्ती हो जाएंगे तब फिर खींचेंगे, और तुम खींचेंगे जरूर सबको, तुम खींचेंगे, हाँ तुम खींचेंगे। तुम्हारे में जो योग बल है ना बच्ची, वो उनके बल से तुम्हारे पास बहुत खींच करके आएंगे, क्योंकि तुम्हारी कट जितनी निकलती जाएगी इतनी तुम्हारे में वो ताकत, वो बल बढ़ता जाएगा। अब ये बाप तो जानते हैं ना सब कुछ, ऐसे तो नहीं कि बाप तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो जानी जानन हार वहां ऊपर में बैठा है। अरे यहां सबको आ करके जानते हैं, सबको देखते हैं, सबकी अवस्था को जानते हैं कि बच्चे हैं। बाप क्या बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, परंतु ढेर हैं, बहुत सुनते हैं। असली बातचीत, चलन का बातचीत करना वगैरह सभी ये प्रसिद्ध है एकदम। अभी दैवी चलन तो ये जो सुना है, देवताएं सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण, अब हैं तो नहीं यहां, ये यादगार चित्र है जिनकी महिमा करते हैं। अभी ऐसा तुम लोगों को बनना है, रात दिन का फर्क है। कहां वो असुर, कहां वो देवता, तो निकलना चाहिए ना अभी। तो ऐसे जल्दी थोड़े ही निकलते हैं, निकलते फिर माया वो लपेट लेती है। इसीलिए इसको कहा जाता है मुआ छुआ। वो बूटी होती है ना, छुई मुई, जिसको हाथ लगाओ तो एकदम हो जावे। माया ऐसी है, मार डालती है एकदम, एकदम खत्म कर देती है। क्योंकि बाप कहते हैं ना, ये 5 सीढ़ी है, सबसे जास्ती पहले देह अभिमान में आने से ही ऊपर से धक्का गिरते हैं छत से, जिसको बाबा कहते हैं ये काम का
गिरा और मर जाते हैं। तुमको तो मालूम है कैसे मरते हैं। तुम सुना था मुंबई में कोई मस्ती भाई था, हमारा मित्र संबंधी, नामी ग्रामी थे बहुत, धनवान की बच्ची बहुत थी, बाल बच्चे भी थे। बिगड़ी, पति से बिगड़ी, समझा। बस हम जाते हैं, जा करके वो 20 माल जहां देखा ना, छोटी नहीं है, छोटी माल से हम धक्का खावेंगे और हड्डी गुड्डी टूट जाए तो भी दुखी हो जाएंगे, फिर तो अस्पताल में पड़ी रहे। तो अस्पताल में न पड़े रहें, ये दुख न होवे, इसलिए ऐसी युक्ति करते हैं। बहुत ऊंची माल से गिरे तो फट से खत्म हो जाते। 7 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। अरे तो 20 माल पर चली गई। आजकल तो बंबई में बहुत बड़ी बड़ी माल है ना, अगर कोई भी आवे और ऊपर में चली जावे लिफ्ट में, कोई को मना कर सकते हैं? कोई समझेंगे कि घर जाती होगी। ऊपर में जा करके जब रात हुई, तभी खिड़की से जा करके अपने को छोड़ दिया नीचे, ठक। प्लान बना दिया था पहले से ही, क्योंकि इंस्टेंट, तुरंत मौत, फट से एकदम। तो देखो इस दुनिया में कितनी बीमारियां होती हैं। बाबा ने नहीं लिखवाया कि ये है बिल्कुल ही दुख की दुनिया, अपार दुख, और फिर वहां अपार सुख। या तुम बच्चे जानते हो कि हमें अभी रिटर्न सर्विस पर है। दुखधाम से हम सुखधाम में जाते हैं। तो बाप कहते हैं ना, बच्चे सुखधाम जाने के लिए कितना सहज रास्ता बताता। बाप को तो याद करेंगे ना, जो बाप तुमको सुख का, सुखधाम का मालिक बनाते हैं, उनको तो याद करना चाहिए बाप से। इस द्वारा कह सकते हैं, जब इस शरीर ये न हो तो किस द्वारा कहें तुमको। चित्र है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना राजयोग की, तो सिखलाते हैं ना, देखो बैठ करके सिखलाते हैं ना। और कोई एक बार तो नहीं है ना, ये तो न्यूमरेबल टाइम्स हमने तुमको सिखलाया है। तुम खुद भी कहते हो बाबा आप तो यहां अनेक बार आए हैं, हम आए हैं आपसे, फिर भी वो ईश्वर का वर्षा लेना। तो खुशी होनी चाहिए ना इन द्वारा। ये नहीं है तो फिर शिव बाबा आता ही कहां। जब संगम युग आता है तभी बाप आते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलना है।
तो खुदा के कहते हैं ना, मैं आई हूं तुम बच्चों को इस दुख धाम से छुड़ाए, पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले जाऊंगा। तो बाकी बचेगा क्या यहां? पावन दुनिया में कौन रहते थे? मुट्ठ भर लोग, मुट्ठी ही कहेंगे ना। शरीर कितने छोड़े, बाकी क्या हुआ? हम बाबा को क्यों सब बताया कि बाबा आके हमको पावन दुनिया में ले चलो, पतित को पावन बनाओ। तो क्या ये समझ होती है क्या क्या मनुष्य को? हम बुलाते हैं महाकालों के काल को कि हम सबको ले चलो, और ये आता है किसी की बुद्धि में? या बुद्धि में आता है कि बाप को बुलाते हैं कि हमको ये छी दुनिया से घर ले चलो। ओम शांति।